सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मधुबनी के पावन धरा महाकवि कालिदास की पावन धरा है। इस धरा ने विद्यापति और वाचस्पति जैसे विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है, और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज और मेडिकल कॉलेजेज की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया,
उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया। बहनों और भाइयों, उसी बिहार में जंगल राज लाने वाले कौन लोग थे? बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन लोग थे? नौजवान के सामने पहचान का संकट, बहन बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट, व्यापारी के सामने अपने व्यापार और उद्यम को बचाने का संकट, अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ और शेष जनता जनार्दन भूखमरी के कगार पर पहुंच गया। बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का कोई भागीदार है तो भागीदार कोई और नहीं, ये कांग्रेस और आरजेडी ही इसका भागीदार है। और कांग्रेस और आरजेडी को सबक सिखाने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी में कोई समस्या नहीं। बहनों और भाइयों, वहां पर पहले से ही हमने बोल रखा है, अगर बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाया तो मान करके चलो कि यमराज के घर का रास्ता उसका पक्का। अगर गरीब की जमीन पर कब्जा किया तो मान करके चलो कि बुलडोजर फिर तैयार है उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जितने भी दुर्दांत माफिया थे, इन सभी माफिया की संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बना दी गई। वहां पर दंगा फसाद समाप्त, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, ये केवल एनडीए ही कर सकता है। आतंक से मुक्त, गुंडागिर्दी से मुक्त, अराजकता से मुक्त, विकास और सुशासन की सुदृढ़ नींव। आपने देखा होगा ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, राम भक्त नारा लगाता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे मंदिर कभी नहीं बना पाओगे। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते थे। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खिलाफ पैरवी करते थे और कहते थे राम हुए ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो फिर माता जानकी भी तो है, हनुमान जी भी तो हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये अपमानित करते थे। इनका सहयोगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाया करता था।
हम तब भी बोलते थे, तब भी हम बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर और अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किसके नाम पर? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हुआ है। रेन बसेरा का नामकरण निषाद राज के नाम से, और भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है उस भवन का नाम है माता सबरी। यानी इन सभी को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है। बहन और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण कार्य एनडीए की सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। बहन और भाइयों, ये आस्था का सम्मान एनडीए कर रही है, विकास एनडीए कर रही है। और देखो, मोदी जी ने तो 11 वर्ष में कायाकल्प करके रख दिया है। आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच गया। बहन और भाइयों, यही नहीं, 4 करोड़ गरीब के घर में, 4 करोड़ गरीब के घर में आवास की सुविधा और 3 करोड़ गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन हो गया ना। राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री, हर घर नल के माध्यम से पेयजल की सुविधा फ्री। बहन और भाइयों, ये होती है एनडीए सरकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम। मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं और यहां पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता घोषणा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सत्ता में थे तब क्या कर रहे थे? तब तो अरे ये लोग राशन क्या देंगे, ये तो पशुओं का चारा ही टकार गए थे। क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? याद करिए, ये रसोई गैस का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय 50,000 में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दे दिया। बहन और भाइयों, कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये कांग्रेस आरजेडी अराजकता की प्रतीक है, जंगल राज की प्रतीक है, गुंडागिर्दी की प्रतीक है। इन्हें दोबारा सत्ता में आने नहीं देना है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमेशा कोसेंगी। ये बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास करेंगे। हमें डबल इंजन की एनडीए की सरकार बिहार के अंदर फिर से चाहिए और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को, जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और यहां के लोकप्रिय विधायक भी हैं, इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। याद करना ये क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। घुसपैठियों की लॉन्चिंग पैड मत बनने दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस उसी फिराक में है। उन घुसपैठियों को घुसा करके आपके अधिकारों को छीन लेंगे,
फिर से उसको हड़प लेंगे। एक गरीब देखता रह जाएगा, घुसपैठिया सब हजम कर जाएगा। आपकी जमीन पर, आपके जायदाद पर, आपके राशन कार्ड पर कांग्रेस और आरजेडी की टेढ़ी निगाहें लगी हुई हैं। इनको दोबारा आने का अवसर नहीं देना है और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आप सबसे कहूंगा, आपका संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आप मानते हैं ना, ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट देके पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का, और राम भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से समर्थित श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। ये राम भक्त हैं, पक्के राम भक्त हैं। देखो उनके कपड़े देख लो ना, पूरा राम भक्त के कपड़े हैं और वे उसी रूप में आए हैं। उनके कपड़ों को देख करके हर रामद्रोही थरथर कांपेगा, भागेगा, मैदान छोड़ करके भागेगा और चिढ़ेगा भी। लेकिन उनकी चिंता किए बगैर 2020 में आपने अगर 15,000 से जिताया है, इस बार 50,000 से चुनाव जिता करके हरिभूषण ठाकुर को जिता करके भेजे। जिता करके भेजेंगे ना सभी लोग जिताएंगे। यहां पे घुसपैठियों के हमदर्दियों को तो नहीं लाने देंगे ना, अपने हक पे डकैती नहीं डालने देंगे ना, बच्चों के आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करने देंगे ना। बस इसी दृढ़ निश्चय के साथ अगर भारी बहुमत से हरिभूषण ठाकुर जीतते हैं, इसके लिए आपको अभी से कल एक दिन का समय है, घर घर जाकर के मोदी जी और नीतीश बाबू का संदेशा लेकर के जाना है कि एनडीए को फिर से विजयी बनाना है। और 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो हर ईवीएम में एक ही बात बिहार के नौजवानों की, बिहार के अन्नदाता किसानों की, बिहार की माताओं और बहनों की ओर से एक ही बात सामने आनी चाहिए कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार लाने के लिए हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? दोनों हाथ ला करके बोलो। इधर उधर उधर, पीछे छत के ऊपर, उधर बाउंड्री वाल के पीछे भारी संख्या में मैदान छोटा पड़ गया है। सभी लोग बोलो, दोनों हाथ ला करके सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे, बेंगलुरु की बात करते हैं, जहां पर आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह से जुड़े एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर हिंदू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। Knowingly, unknowingly, everybody follows the hoary tradition of Bharatiya Sanskriti and outward expressions arising out of that. We have common ancestors. Everybody knows his Vansha. I find Christians and Muslims who tell me their Gotra. They have preserved those memories. So nobody is a Hindu. Every Hindu must realize he is a Hindu. Because being Hindu means being responsible for Bharat. That is why organization of Hindu society, and that is why Bharat Hindu Rashtra hai. It is not contradictory with anything we are doing today. Not contradictory with any system we are doing today. छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बिहार में तेजस्वी यादव की जीत का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और महागठबंधन की जीत होगी, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का आज तीसरा दिन है। दिल्ली से वृंदावन तक निकल रही ये यात्रा 16 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान इस यात्रा में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही साधु संत भी शामिल होंगे। यात्रा के तीसरे दिन प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी मौजूदगी में बाबा बागेश्वर ने झंडा वंदन किया। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने यात्रा में साथ चल रहे लोगों को सनातन एकता की शपथ दिलाई। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और यात्रा के दौरान ही बाबा का जगह जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के आज तीसरे दिन फरीदाबाद में भी ये पदयात्रा चल रही है। न्यूज 18 संवाददाता से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सभी भारतीयों से सेना को दान देने की अपील की है, ताकि देश को तोड़ने वाली ताकतों का मुंह तोड़ा जा सके। सर, बाबा की यात्रा का तीसरा दिन है। बागेश्वर बाबा से हम बात करते हैं। बाबा जी, यात्रा का तीसरा दिन है फरीदाबाद में, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए, देश के लिए। और आज का दिन खासकर हमने आह्वान किया कि प्रत्येक भारतीय सेना को डोनेशन दे, ताकि देश और शक्ति संपन्न भारतीय आर्मी हो सके और देश को तोड़ने वाली ताकतों के मुंह पर जवाब दे सके गोला और बारूद से। यहाँ पर अभी हम सुन रहे थे कि आपका कहना था कि रियल हीरो जो है वो किसान है, सैनिक है। सर, क्या मानते हैं कि रियल हीरो हमारे किसान और सैनिक ही है? देश में दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। बाबा जी, इसके साथ ही साथ आपकी यात्रा का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। बाबा, विरोध तो प्रभु श्री राम का भी लोगों ने किया है। हाथी चले बाजार, भौंके हजार। बाबा जी, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, दतिया में ही कोई लोग आपके पुतला जलाने की भी बात कर रहे हैं। जी, दतिया में इसका 80 करोड़ हिंदू जवाब देगा। हम हिंदुओं के लिए सड़कों पर जा रहे हैं, ये हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं, ये हम जवाब नहीं देंगे। इस देश का एक एक हिंदू उनको जवाब।
केरल हाईकोर्ट के मुस्लिम पुरुष के दूसरी शादी करने से पहले पहली पत्नी की राय और मर्जी लेने की टिप्पणी का मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने स्वागत किया है। मौलाना ने कहा है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है और ये बयान शरीयत के मुताबिक है। केरला के हाईकोर्ट कोच्चि ने जो फैसला दिया है वो फैसला स्वागत योग्य है और वो शरीयत के मुताबिक है कि पहली शरीयत भी यही कहती है और केरला हाईकोर्ट के फाजिल जजों ने भी यही बात कही है कि दूसरी शादी करने से पहले शौहर को चाहिए कि अपनी पहली पत्नी से मशवरा करे, राय ले और उसकी मर्जी जाने। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। शरीयत की भी गाइडलाइंस यही है कि बग़ैर मशवरा के, बग़ैर राय लिए हुए एकदम दूसरी निकाह करना, दूसरी शादी करना उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुसलमानों से खास अपील की है। मुसलमान को एसआईआर में बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए और जो चुनाव आयोग का फॉर्म है उसको बेहद ध्यानपूर्वक पढ़कर भरना चाहिए। ये जनता के हित में है, इसमें मुसलमान एंगल को डालना दुरुस्त नहीं है। इसको हिंदू मुस्लिम नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि मतदाता, जिन लोगों को नाम मतदाता में नहीं आया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, जो लोग किसी वजह से रह गए, नाबालिग थे अब बालिग हो गए, तो उनको मतदाता के तौर पर शुमार किया जाएगा, वोटर लिस्ट में उनका नाम दिया जाएगा। मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा, बिलखुसूस मुसलमानों से, कि बीएलओ घर घर पहुँचेंगे, फार्म देंगे, उस फार्म को बहुत ध्यान रख करके पुर करें और बीएलओ तक जमा करें ताकि आपका नाम मतदाता सूची में आ जाए। न्यूयॉर्क में मेयर बने जोहरान मामदानी के भारत में विरोध पर संभल के एसपी विधायक ने कहा कि वहां पर 1% भी मुस्लिम आबादी नहीं है, फिर भी वो मेयर बना। ये भारत के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में हमारे देश का रहने वाला है, क्या देश का सम्मान नहीं बढ़ा इससे कि हिंदुस्तान का रहने वाला था और वहां पे मेयर बन गया। वो इतने, यहाँ सिर्फ 1% भी आबादी नहीं मुसलमानों की। अमेरिका में जिस जगह का मेयर वो बना है वहां पर 1% भी आबादी नहीं है, 1% से भी कम है, और वहां का मेयर वो बना। वहां के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प साहब, उनकी इच्छा के विरुद्ध वो बना। उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना। यूपी में अवैध रूप से बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। यूपी में प्रशासन 3 दिवसीय विशेष अभियान शुरू कर चुका है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पर 2 मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाया गया। एसपी सिटी ने तेज आवाज की वजह से कार्रवाई की है। दूसरी तस्वीर संत कबीर नगर की है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने नियम के खिलाफ बज रहे लाउडस्पीकरों को उतरवाया है और कानून का हवाला देते हुए हिदायत दी। तीसरी तस्वीर आजमगढ़ की है। पुलिस ने धार्मिक स्थानों पर चल रहे लाउडस्पीकरों को हटवाया। मस्जिदों पर पाए गए मानक के विपरीत चलते हुए लाउडस्पीकर को उतरवाया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है, जिससे दिल्ली रेड जोन में शामिल हो गई है। ये स्थिति गंभीर श्रेणी में आती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक मानी जाती है। आनंद विहार, विवेक विहार, बवाना और नरेला जैसे क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। ठंड के साथ साथ दिल्ली का AQI भी लगातार 300 से 400 के बीच बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। आज भी दिल्ली में कई जगह पर AQI 400 के पार बना हुआ है, जो बहुत ही खराब स्थिति में है। दिल्ली वालों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम के साथ साथ आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है।
बढ़ते आगे, नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की अच्छी खासी कमाई की। ये चंद्रयान 3 के बजट से कहीं ज्यादा है, जो कि 615 करोड़ रुपए की लागत से सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। इस साल के आंकड़ों के अनुसार 2021 में शुरू हुए वार्षिक अभियान के बाद से कबाड़ बेचने से सरकार की कुल कमाई लगभग 4100 करोड़ रुपए हो गई है। इस साल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच चलाए गए अभियान में अब तक का सबसे अधिक 232 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया। अब तक की सबसे ज्यादा 29 लाख फिजिकल फाइलें हटाई गई हैं। अब तक का सबसे बड़ा अभियान ये था, क्योंकि इसमें लगभग 11.58 लाख ऑफिस स्पेस शामिल थे। 3 वरिष्ठ मंत्रियों मनसुख मंडाविया, के राममोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस पूरे अभियान की देखरेख की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने तिरुमला में एक नया आधुनिक किचन बनाने का ऐलान किया है। ये किचन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बनाया जाएगा और हर दिन करीब 2 लाख भक्तों को मुफ्त में भोजन दे सकेगा। इसमें पूरी तरह ऑटोमेशन, साफ सुथरी व्यवस्था होगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये काम भक्त सेवा की भावना से किया जा रहा है, ताकि कोई भी श्रद्धालु भूखा ना रहे।